अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पिछला हम देखें टॉपिक सारे देख के आए हैं। सेक्सुअल सबसे पहले हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम आ जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, उनके क्या यानी कि प्रोसेस है, उनके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो गैमीट्स हैं मेल और फीमेल के वो किस तरह से फॉर्मेशन होती है, वो नेक्स्ट हम सारा देखेंगे। Most animals reproduce sexually. The sexual reproduction is based on the formation and fusion of male and female gametes. तो sexual reproduction की definition हम पहले पढ़ चुके हैं। The fusion of male and female gametes to form a zygote, यानी कि मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं वो मिलके आगे जाइगोट बनाएंगे, जिससे आगे फर्दर लाइफ शुरू हो जाती है एक ऑर्गेनिजम्स की। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स कैसे बनेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर हमें पेपर में डेफिनेशन आ जाएगा डिफाइन गैमीटोजेनेसिस, तो आप लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, उसमें जो मेल के होंगे वो स्पर्मेटोजेनेसिस होंगे और जो फीमेल के होंगे वो ओजेनेसिस होंगे। तो हम डायग्राम में पहले देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको हमने पहले समझना है, उसके बाद हम आगे स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब देखें स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, जहाँ से यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हमें नाम से जाहिर हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होनी है और ओजेनेसिस फीमेल में होनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारे पास टेस्टिस, उनमें स्पर्मेटोगोनियम से, स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड होगा। अब देखें कहाँ यहाँ पे किसी जगह 2n लिखा हुआ है और किसी जगह 1n लिखा हुआ है, तो आप ये याद रखेंगे जहाँ पे 2n होगा वो डिप्लॉयड होगा और जहाँ पे 1n होगा वो हैप्लॉयड होगा। और एक बात आपने याद रखनी है, गैमीट्स जितने भी फॉर्मेशन होती है वो सारे के सारे हैप्लॉयड ही होते हैं। आप देखेंगे एंड पे जाके स्पर्मेटाइड्स और स्पर्म बनेगा ये हैप्लॉयड है और जो एग बनेगा वो भी हैप्लॉयड है। देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखें स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा। यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। हमें पता है कि माइटोसिस के प्रोसेस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं, इसलिए स्पर्मेटोगोनियम चेंज हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होगा, तो ये चेंज हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। हमें पता है कि मियोसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, आधे रह जाते हैं, तो ये देखें 2n से ये 1n हो गया। अब उसके बाद मियोसिस 2, हमें पता है कि जो मियोसिस 2 है वो सेम है माइटोसिस के, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और सेल जो है वो 1 से आगे 2 में डिवेल्प हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा तो ये चेंज हो जाएगा स्पर्मेटाइड्स में 1n। अब स्पर्मेटाइड्स जो हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, खुद हरकत नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने आगे चेंज होना है स्पर्म में। स्पर्म मोटाइल हैं, वो खुद हरकत करते हैं, तो स्पर्म में चेंज होने के लिए इनमें मुख्तलिफ चेंजेस आएंगी। चेंजेस वो क्या हैं कि इनमें हेड डिवेल्प होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल रिंग डिवेल्प होगी, उसमें टेल डिवेल्प होगा और उसमें जो हेड बनता है ये इसमें एक्रोसोम ये भी डिवेल्प होना है। ये चेंजेस आने के बाद ये जो स्पर्मेटाइड्स है वो चेंज हो जाएगा स्पर्म में। इसी तरह से ही ओजेनेसिस का प्रोसेस है। ओजेनेसिस स्टार्ट होना है ओगोनियम से, 2n है, यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होना है और ये चेंज हो जाएगा प्राइमरी ओसाइट में, ठीक है। माइटोसिस का प्रोसेस है इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। इसके बाद मियोसिस 1 का जो प्रोसेस होगा तो वो इसको चेंज करेगा सेकेंडरी ओसाइट। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे ये दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पे जो लार्ज साइज़ का होगा सेल बनेगा वो होगा सेकेंडरी ओसाइट और जो स्मॉल सेल का सेल बनेगा, साइज़ का सेल बनेगा, वो होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। देखें उसमें मियोसिस 2 जब होगी तो सेकेंडरी ओसाइट से आगे नेक्स्ट फिर फर्दर जो लार्ज सेल होगा वो बन जाएगा हमारे पास एग सेल
और जो स्मॉल वाला होगा वो होगा सेकंड पोलर बॉडी। अब देखें पोलर बॉडी ये अब ये नॉन मोटाइल है, ये खुद हरकत नहीं कर सकता, तो ये जो 7 सेल्स बने हैं पोलर बॉडी के, तो ये जो एग बना है ये इनको एज अ फूड कंज्यूम करके खुद को ग्रो करके आगे डिवेल्प हो जाएगा। तो आपने याद रखना है स्पर्मेटोगोनियम में एक सेल से आगे 4 बने हैं और ओगोनियम में एक से आगे फर्दर एक ही सेल बना है। ठीक है, अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। The formation of gametes is called gametogenesis. In this process, diploid 2 and gametes mother cells undergo meiosis and form haploid 1 and gametes. अभी हम देख के आए द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब मेल के क्या हैं स्पर्म्स हैं और फीमेल के क्या हैं एग सेल्स और ओवा हैं। आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड गुनेड्स। गुनेड्स हम पिछले चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं। मेल गुनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस, एमसीक्यूज में आ सकता है, वाइल फीमेल गुनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। मेल के जो गुनेड्स हैं वो टेस्टिस हैं और जो फीमेल के गुनेड्स हैं वो ओवरीज हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन होगी। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल इन ओवरीज इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ये ओजेनेसिस की डेफिनेशन हो गई। अब हमने इनको प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस, सम सेल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। अब देखें ये जो है स्पर्मेटोगोनियम एक है तो ज़्यादा होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। अब तमाम सेल्स सेम होते हैं इसलिए उन्होंने एक सेल ले लिया। टेस्टिस के अंदर क्या है कि सेमनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद हैं, आपस में गुच्छे बने हुए हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर में स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होगा। सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बना दिया, यहाँ पे डायग्राम में भी साथ साथ देखते जाएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना दिया माइटोसिस के प्रोसेस से। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 1। अब उनमें तमाम जो स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस 1 में जाएगा एंड प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, डायग्राम में हम देख के आए हैं। These cells undergo meiosis 2। अब ये जो सेल्स बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वो मियोसिस 2 में जाएंगे। इन दिस वे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक हो गया जी। इस द प्रोसेस से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स बन जाएंगे। ये देखें ये वाले जो हैं, ठीक हो गया। द स्पर्मेटाइड्स आर नॉन मोटाइल। अभी जो हम बात पहले डिस्कस करके आए हैं, जो स्पर्मेटाइड्स हैं ये वाले ये नॉन मोटाइल हैं, तो इन्होंने चेंज होना है मोटाइल स्पर्म में, यानी कि जो खुद हरकत कर सकें। तो इनमें क्या चेंजेस आएगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन स्पर्मेटाइड्स टू मेक इट मोटाइल, यानी कि स्पर्मेटाइड्स में क्या चेंजेस आती हैं कि जो हैं वो मोटाइल हो जाते हैं। एंड मैनी चेंजेस अकर इन दैम टू कन्वर्ट दैम इनटू मोटाइल सेल। इसमें ये चेंजेस आ जाएंगी। द न्यूक्लियाई श्रिंक, जो न्यूक्लियाई है वो श्रिंक हो जाएगा। एंड सम स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे अ कॉर्नर कॉल्ड एक्रोसोम, जो उसका हेड बनेगा, टेल बनेगी, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बन जाएगा। आफ्टर दीज चेंजेस द स्पर्मेटाइड्स आर कॉल्ड स्पर्म्स। इन चेंजेस के बाद जो स्पर्मेटाइड्स हैं, अब देखें यहाँ पे हेड बना, उसमें एक्रोसोम बना, न्यूक्लियस जो था वो श्रिंक हो गया, सुकड़ गया, नेक बनी, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बना और टेल बनी। ये चेंजेस आने के बाद स्पर्मेटाइड्स जो नॉन मोटाइल था वो चेंज हो गया मोटाइल स्पर्म्स में। नेक्स्ट ओजेनेसिस देख लेते हैं। सम सेल्स ऑफ ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल। ओवरी के अंदर अब फीमेल में सेल्स डिवेल्प होते हैं फॉलिकल्स के, इन विच मैनी डिप्लाइड ओगोनिया आर प्रेजेंट। इन फॉलिकल्स के अंदर डिप्लाइड ओगोनिया मौजूद हैं, ये जो ओगोनियम है। सम ओगोनिया प्रोड्यूस डिप्लाइड प्राइमरी ओसाइट। अब उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो वो डिप्लाइड प्राइमरी ओसाइट्स बना देंगे। One of the primary oocytes complete meiosis 1 and produce 2 haploid cell। अब यानी कि जितने भी बनते जाएंगे वो आगे meiosis 1 का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और आगे 2 सेल बना देंगे हैप्लॉइड। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द लार्जर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। जो स्मॉलर बनेगा वो फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा और जो लार्जर वाला है वो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। द सेकेंडरी oocytes complete meiosis 2 and produce 2 haploid cell, a second polar body and an egg सेल। तो जो आगे फर्दर मियोसिस 2 होगी वो सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी और आगे जो एग सेल वो है फॉर्मेशन हो जाएगी।
ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। अगर ये आ जाता है तो हम इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के साथ ये फ्लो चार्ट लाजमी बनाएंगे, आपने भूलना नहीं है। ये देखें, इसमें जो चेंजेस हैं वो 4 सेल्स बनेंगे और इसमें आगे 1 सेल बन रहा है, तो साथ ये जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं ये लिखना भी लाजमी है और ये स्ट्रक्चर जो है ये भी बनाना लाजमी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखें गैमीट्स फॉर्मेशन होगी, अब प्रोसेस होना है फर्टिलाइजेशन का, यानी कि गैमीट्स ने आपस में मिलना है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस हो जाएगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फर्टिलाइजेशन अकर। अब फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ही हम ये करते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, यानी कि एग और स्पर्म मिलके आपस में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वो जाइगोट होता है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन पैदा होगा कि व्हाट इज जाइगोट। तो जाइगोट वो पॉइंट है जहां से एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है। देयर आर 2 मैकेनिज्म बाय विच फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। अब फर्टिलाइजेशन होने के भी 2 तरीके हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो आपने याद रख लेना है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो ऑलवेज टेक प्लेस होगी आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होगी इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन पैदा होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो अभी हम आगे इसको देखेंगे। जैसे ये फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड ऑफ बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन है वो एग सेल्स जो हैं वो बॉडी के, जो फीमेल की बॉडी है उससे आउटसाइड में ही फर्टिलाइज हो जाते हैं। इनका जो मेन प्रोसेस क्या है कि जैसे कि देखें जो मेल और फीमेल हैं, जो फिशेस हैं, इनकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो ये एक यानी कि प्लेस डिसाइड कर लेते हैं, एक जगह यानी कि मखसूस, वहाँ पे फीमेल जाके पहले अपने एग डिपॉजिट कर देगी, उसके बाद स्पेसिफिक सिग्नल्स हैं इनके अंदर, जैसे ही फीमेल जो है वो एग वहाँ पे डिपॉजिट कर देगी तो वो मेल को सिग्नल देंगी कि अब वो मेल वहाँ पे आके अपने स्पर्म्स जो हैं वो उनके ऊपर डिपॉजिट कर दे। जैसे ही मेल स्पर्म डिपॉजिट करेगा, एग और जो स्पर्म्स हैं वो मिल के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर मोस्टली इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्वेटिक वाटरी इन्वायरमेंट में होती है। It requires both the male and female animals to release their gametes into their surrounding at almost the same time. ठीक हो गया। For external fertilization, the animal have to release great number of gametes. फीमेल को ज़्यादा अमाउंट में gametes रिसीव करने पड़ते हैं। हो सकता है कि फीमेल ने एग डिपॉजिट किए, उसके ऊपर किसी प्रीडेटर ने अटैक कर दिया, उनके एग्स को वो खा गया, इसलिए उनको ज़्यादा अमाउंट में एग जो हैं और जो अपने गैमेट्स हैं वो डिपॉजिट करने पड़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो के नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म डिवेल्प हो सकें। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड सच एज प्रेडेटर। ये देखें वही बात आगे जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। एक्सटर्नल इन फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड द फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट फिशेज एंड एम्फीबियंस। बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में फिशेज और एम्फीबियंस यानी कि जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये टेक प्लेस होती है। अब आ जाते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो फीमेल की बॉडी के इनसाइड में है उनमें फर्टिलाइजेशन होनी है। इट अकर्स इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड बर्ड्स। ये जो स्नेक्स वगैरह हैं, एलिगेटर्स वगैरह हैं उनमें, बर्ड्स तमाम में, और मैमल्स जितने भी यानी कि इंसान भी अब मैमल में ही आते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियां वगैरह वो सारी मैमल्स में हैं। सच एनिमल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखें जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है वो इनसाइड द वॉर्म, माँ के पेट के अंदर है, तो वो उसको जाहिर बात है प्रोटेक्शन तो मिल रही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल अराउंड देयर एग सेल्स एंड देन ले देम। अब यानी कि जो बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं वो क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव शेल्स बनाने के लिए ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि शेल्स को सिक्रेट करेंगी और उनके एग्स के इर्द गिर्द एक सख्त शेल बना देंगी ताकि उनका जो एम्ब्रियो है वो यानी कि बॉडी से बाहर आने के बाद वो ज़ाया ना हो, उसको यानी कि प्रेडेटर अटैक ना कर सके, इसलिए वो एग की फॉर्म में लेकर देती हैं और जैसे ही फिर वो आगे फर्दर डेवलपमेंट होती रहती है। द शेल इज़ रेजिस्टेंस टू वाटर लॉस एंड डैमेज। जो शेल बन जाता है ये आउटर साइड जो है वो
रेजिस्टेंस टू वाटर लॉस, यानी कि इसके अंदर जो पानी है उसको ज़ाया नहीं होने देता और इसको एम्ब्रियो को डैमेज भी नहीं होने देता। इन मैमल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मैमल्स, अब एग लेइंग मैमल्स यानी कि कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो अंडे देती हैं, ठीक हो गया। द डिवेलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू न्यू बेबी टेक्स प्लेस विदन मदर बॉडी। जो एग लेइंग मैमल है जिसमें हम स्पाइनी आंट ईटर की एग्जांपल ले सकते हैं और डकमल प्लेटिमस, ये एनिमल्स हैं, आप इसको नेट से सर्च करके देख भी सकते हैं, जो हमारे पास एग लेइंग मैमल हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि जितने भी बाकी दूसरे मैमल्स हैं उनकी जो बॉडी के फीमेल की बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिजम्स की न्यू डेवलपमेंट होती है और वो यंग यानी कि जो बेबी है उसको वो बर्थ देते हैं। इन दिस केस देयर इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो एंड मदर आल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड्स। इस केस में क्या है कि जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है वो एम्ब्रियो को मिल रही होती है एंड मदर आल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड्स, और जो मदर है वो एम्ब्रियो को तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं जो कि उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। ये देखें यहाँ पे हमें उन्होंने रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एग्स का यंग प्रोवाइड किया है। ये देखें ये इसमें शेल बना हुआ है, उसमें जब से अब ये दरमियान में मुख्तलिफ मेम्ब्रेन बनती हैं, उसमें कोरियोन है, एमनियोन है, एलेंटॉइस है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जब जैसे देखें ये एम्ब्रियो दरमियान में डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा इसमें जितनी भी इसमें फूड है या जो खुराक मौजूद है वो उसको कंज्यूम करता जाएगा, ये बड़ा होकर शेल को ब्रेक करके शेल से बाहर आ जाएगा। ये इंशाल्लाह हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है और वो किस तरह से डेवलप होती है। अभी अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें वो समझ नहीं आएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में वो शामिल नहीं है। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर यहीं तक का था। दोनों टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं, राइट ऑन नोट ऑन फर्टिलाइजेशन भी आ जाता है और राइट ऑन नोट ऑन गैमेटोजेनेसिस भी पेपर में आ जाता है, तो इन दोनों को आपने अच्छे से याद करना है। ओके बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।